नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग कैलकुलस का क्लास कर रहे हैं। कैलकुलस के हम लोग एंडिंग में हैं, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन के एंड में है। अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन के सारा फॉर्मूला को देखे हैं, लेकिन कैसे होता है वो फॉर्मूला, वो चीज हम लोग नहीं देखे हैं। तो आज के क्लास में जो हम लेकर के आ रहे हैं वो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड्स है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से साइन का डीसी क्या होता है, कॉस का डीसी क्या होता है, वो फॉर्मूला याद है, लेकिन कैसे हो रहा है आज हम उसको देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट हम चीज लिखे हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। सबसे पहले उसे देखते हैं, फिर आगे कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो चलिए देखिए, हम एक फॉर्मूला लिखे हैं कि dy बाय dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। याद रखना बउआ, dy बाय dx बराबर क्या लिखे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अब बटे क्या h। याद रखना ये चीज नया नहीं है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी में मिला होगा ये सेम चीज है ना, उसी चीज को हमने यहाँ आपके साथ लिखा गया है। और इसी फॉर्मूला की मदद से फर्स्ट प्रिंसिपल की किसी भी सवाल का अगर आपसे बनाने के लिए पूछे कि बाय यूजिंग दिस रूल, तो आप इस फॉर्मूला की मदद से बनाओगे, बन जाएगा आपसे। ठीक है, उसके तत्पश्चात हमने नीचे क्या लिखा है, देखो बाबू 4 फॉर्मूला हमने लिखा है। ये 11th में आप पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए हमने लिख दिया है ताकि आप याद कर लो इस फॉर्मूले को। साइन सी प्लस साइन डी तो क्या है, 2 साइन सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी बाई 2। याद रहेगा आपको। पुनः साइन सी माइनस डी तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। देखिए आपका लिखा गया है। उसके बाद देखो बाबू, cos c प्लस cos d, तो cos के केस में अगर प्लस होता है तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। उसी प्रकार cos c माइनस cos d की बात अगर करोगे तो सबसे पहले माइनस को आप बाहर निकाल देना, माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 फिर sin c माइनस d बाई 2। अगर आप d माइनस c बाई 2 लिखना चाहते हो तो इस माइनस को आपको हटाना पड़ेगा। तो जल्दी से आप इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुनः हम आगे देखेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए आइए सवाल को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमारा है क्या, कि बाबा d साइन x बटे dx बराबर आप क्या जानते हो, cos x। ये जानते हो ना जी। इसी को आज हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, सिद्ध करना है कि आखिर साइन x का डीसी cos x कैसे होता है। तो चलिए देखिएगा वीडियो के अंत तक, बड़ा आसान लगेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब आपके पास क्या है, साइन x। साइन x किसका वैल्यू है, तो y का वैल्यू। इसी y का वैल्यू को क्या मानना पड़ेगा, fx मानना। तो दैट मीन्स y का वैल्यू साइन x, और साइन x बराबर क्या हो गया, fx। अब फॉर्मूला में वह रूल में कह रहा था कि बाबा fx प्लस एच भी निकालना है। मीन्स व्हाट, जब यहां x था तो यहां देखो x है। अब आपके पास x प्लस एच है तो साइन के एंगल में आपको क्या करना है, x प्लस एच को रख देना है, और हमने रख भी दिया, आप देख रहे हो ना जी। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब क्या करना, जो फॉर्मूला है हमारा कि dy बाय dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको क्या बोलते हो, टेंड्स टू, क्या बोलेंगे, टेंड्स टू 0। अब क्या है, fx प्लस h माइनस fx बटे h। जब आगे बढ़ोगे आप, dy बाय dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब fx प्लस h, यहां देखो वैल्यू क्या लिखा हुआ है, तो साइन x प्लस h माइनस fx, तो fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो साइन x दिया हुआ है, अब बटे h लिखा हुआ है। बोलो यहां तक समझने में दिक्कत है आपको, नहीं है ना जी दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखेंगे जैसे ही आप आगे बढ़ोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसको मान लो c, इसको मान लो d, तो दैट मीन्स क्या हो गया आपका साइन c अब माइनस साइन d। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने लिखा है आपके लिए। उस फॉर्मूला को अगर आप रिकॉल करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। 2 cos c प्लस d, तो x प्लस h प्लस x बटे 2, तो ये c का वैल्यू, ये d का वैल्यू बटे 2। अब फिर क्या था साइन c माइनस d, तो c का वैल्यू x प्लस h, अब माइनस d, तो d का वैल्यू कितना है वो x, तो x अब बटे कितना 2 हो गया। अब बट्टे क्या यहां भैया होल बट्टे में h है, हमने भी लिख दिया h। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात को देखता हूं मैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 अपनी जगह पे है, रहने दीजिए, कोई छिड़कानी इसमें मत कीजिए आप। x कितना x, तो cos 2x प्लस h बटे 2 लिख दिए हम। आगे बढ़े, अब साइन x ये उड़ गया, क्या बचेगा h बाई 2, तो साइन h बाई 2। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना जी। आगे बढ़ते हैं भैया, कॉस में तो दिक्कत है नहीं, कॉस का समस्या लेना है नहीं, टेंशन हमको। अब समस्याएं कहां है, तो समस्या साइन वाले में। अब बटे h भी है, h भी रहने दो। जब आगे बढ़ोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 को रहने देते हैं, 2 cos 2x प्लस h बटे 2। अब देखो भैया साइन h बाई 2 है ना जी। अब जब साइन h बाई 2 है तो आपको एक फॉर्मूला याद करवाए थे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h बट्टे h रहेगा तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा ना जी। तो h बट्टे h जो यहां रहेगा वही यहां होना चाहिए। यहां आपका h बाई 2 है तो इसके नीचे में क्या होना चाहिए h बाई 2, तो h तो है बटे 2 तो नहीं है, तो बटे 2 हम यहां करके यहां गुना 2 कर दिए, कट जाएगा तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा जी। आ गया ना समझ में आपको। अब इस 2 को इस 2 से तोड़ा सकते हो। जब आगे बढ़ोगे h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू तो 1 हो गया आपका, क्योंकि इसके फॉर्मूला के अनुसार यहां जब 0 रखोगे h का मान 0, तो क्या होगा 2x बटे 2। तो आप क्या देख रहे हो cos 2x बटे 2 हो गया, 2 कैंसिल। अब इधर सब जगह क्या था बराबर dy बाई dx आ रहा था, तो आप क्या लिखोगे dy बाई dx बराबर cos x। अब dy तो y का वैल्यू कौन, तो y का वैल्यू sin x, तो y की जगह रख दीजिए sin x, अब बटे dx, अब बराबर कितना हो गया भाई cos x। तो देखो सिद्ध हो गया, क्या हो गया ना जी सिद्ध। करना क्या क्या है, बस एक ही फॉर्मूला का मात्र यूज करना है, वो है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के मदद से आप फर्स्ट प्रिंसिपल के सवाल को आसानी से बना सकते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनः हम अगले सवाल की ओर प्रस्थान करेंगे, ठीक है। चलिए साइन का तो आपने cos x निकालने के लिए सीख लिया। अब चर्चा करते हैं cos x का माइनस साइन x कैसे होता है, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ क्वेश्चन प्रूफ करने जा रहे हैं, तो तरीका वही y बराबर cos x बराबर fx, एकदम वही तरीका यूज करेंगे भैया। अगला क्या निकालोगे fx प्लस h, दैट मीन्स cos x प्लस h हो गया हमारा। अब आगे बढ़ोगे, आइए लिमिट h टेंड्स टू 0, cos x प्लस h माइनस cos x बटे क्या h। फॉर्मूला याद है लिमिट h टेंड्स टू 0, cos c माइनस cos d, याद है फॉर्मूला माइनस, पहले माइनस 2 sin c प्लस d, मतलब x प्लस h प्लस x बटे 2 हो गया। फिर क्या था भैया साइन c माइनस d, तो x प्लस h माइनस x बटे 2, पूरा होल बटे क्या है तो h। ओके, x उड़ गया आपका। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस है 2 भी है, x 2x प्लस h बटे 2,
ये h बच रहा है आपके पास बटे 2 बच रहा है। ओके, अब यहां क्या h है तो h लिखोगे। इसका वैल्यू 1 कब होगा, जब इसके बट्टे में 2 होगा तब 2 से गुणा कर दो। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 2 और ये 2 उड़ जाएगा, तो बचा क्या क्या देख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां देखो माइनस, ये तो 1 हो गया है पूरा आपका, यहां रखोगे h का वैल्यू 0 तो ये 0 बचेगा क्या, 2x बटे 2, तो लिखो माइनस साइन 2x बटे 2 उड़ा दीजिए, माइनस को बाहर कर सकते हैं। अब लिमिट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि लिमिट का काम वही खत्म हो गया। तो देयरफॉर dy बाई dx बराबर माइनस साइन x, तो y का वैल्यू क्या है cos, तो d cos x dx माइनस साइन x। क्या ये प्रूव करना था ना, बोलो समझ में आया। यहाँ किसका फॉर्मूला लगा है, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाए हैं, और उस फॉर्मूला की मदद से आसानी से हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के माध्यम से प्रूफ हम लोग कर लिए हैं। जल्दी से आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। e पर पावर x dx का e पर पावर x कैसे होगा, आइए उसको प्रूव करते हैं, सीधी करते हैं हम। आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सॉल्यूशन y बराबर e पर पावर x है, बराबर fx मानना पड़ेगा। तो जल्दी से हम fx प्लस h निकाल लेंगे, e पर पावर x प्लस h हो जाएगा ना जी। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, fx प्लस h माइनस fx बटे h। आइए लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस h का वैल्यू e पर पावर x प्लस h माइनस fx, यहां देखो वैल्यू दिया हुआ e पर पावर x बटे h। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं e पर पावर x इंटू e पर पावर x। बोलो कोई इतराज है, बताइएगा मेरे को, कैसे लिखे हम। भैया पावर जुटा हुआ है तो हम अलग अलग कर सकते हैं ना, दैट मीन्स x प्लस h तो पहुंच जाएंगे कहाँ, a पर पावर m प्लस गुना a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n, याद आ रहा ना। जब आगे बढ़ोगे e पर पावर x e पर पावर x कॉमन है, लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे ही कॉमन ले लिए e पर पावर h माइनस 1 बटे क्या है h। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो थोड़ी सी समस्या हम लोग के पास, अगर आपको फॉर्मूला याद ना है तब इसका वैल्यू 1 होता दिखाए होंगे, नहीं तो बगल में मैं लिख देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 e पर पावर h माइनस h बराबर कितना 1, इसी फॉर्मूला के अनुसार। तो अब जब इसका वैल्यू 1 हो गया, हम उसको अलग अलग कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं बटे h गुना e पर पावर x। इसका वैल्यू 1, तो डी बाई डी एक्स तो आप जानते हैं, इसको कहते ही हैं, ये हो गया 1 गुना e पर पावर x। देयरफॉर क्या हो गया, e पर पावर x, y का वैल्यू भी तो वही है ना जी। क्या प्रूफ हो गया आपका, बोलो कोई इतराज है, कोई दिक्कत हो रहा है आपको, नहीं हो रहा होगा क्योंकि इतना आसान तरीका से बताते तो हैं हम। ठीक है, आगे बढ़िए, e पर पावर x का देखे तो आपके मन में थोड़ी सी सवाल आ रही होगी, सर log x का क्या होगा। निश्चित रूप से उसका हम लोग देखने वाले हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा log x का है, प्रूव करेंगे बहुत जल्द। इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, कल से जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो मैट्रिक्स का क्लास होगा। मैट्रिक्स हम पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से जुड़े रहिएगा क्योंकि कैलकुलस को हम लोग कुछ दिन के लिए ब्रेक देंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम हम आप लोग के साथ करेंगे। तो कल के क्लास से मैट्रिक्स के लिए आप रेडी रहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वो भी चैप्टर है आपका, देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल हम लोग log x का देखने जा रहे हैं, समझिएगा। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम, आप देख ही रहे होंगे ना, एक ही फॉर्मूला का बार बार प्रयोग कर रहे हैं। fx का वैल्यू log x लिख दिया। अब अगला fx प्लस h निकालना है, निकाल देते।
जैसे एफ एक्स प्लस एच निकालोगे तो लॉग एक्स प्लस क्या लिखोगे, एच लिखो, लिख दी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करेंगे, dy बाय dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे क्या लिखते हो, h, dy बाय dx लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना है, log x प्लस एच माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या है, log x बट्टे क्या है, h। ओके, dy बाय dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो इसको मान लो m, ये हो गया n, तो log m माइनस log n क्या लिखते हो, भूले नहीं है जी, क्या बोला गया, log m माइनस log n लिखाए थे आपको, log m बट्टे n, लॉगरिथमिक फंक्शन जब सिखा रहे थे उस जगह आपको हम लिखाए थे, ठीक है। तो log m माइनस n को क्या लिखोगे, log m बट्टे n, तो x प्लस h अब बट्टे x और बट्टे कितना है, h, ठीक है। आगे बढ़िए, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब आगे देखोगे, यहां देखो अलग अलग करोगे ना जी, अलग अलग जब करने जाओगे तो x बट्टे x प्लस h बट्टे x, अब बट्टे क्या है आपके पास, तो बट्टे x बट्टे x, h बट्टे x और क्या बच रहा है, h। ओके, कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। तो अब जब देखोगे x x कैंसिल हो गया हमारे पास, और साथ ही यहाँ log भी है, तो log को मत छोड़ो भाई, log को लिखते रहो, हमने लिख दिया। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास बचता है लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस h बाय x बटे, अब log का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये h तो है क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x बटे x बराबर 1। याद है ना आपको, यहाँ x तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो उसका वैल्यू 1 होता है, यहाँ h बाय x है फिर h है, इसका मतलब बट्टे x देना पड़ेगा, वो x लाए कहां से आप, तो जितना दिए हैं अगर उतना से ही गुना कर दे, कट जाएगा तो कोई अंतर हुआ क्या जी, नहीं ना होगा। अब यहां से लेकर के यहां तक आप देख रहे हो ना, इसका वैल्यू कितना, 1 हो जाएगा, तो 1 अब गुना 1 बाय कितना, x, तो देयरफॉर क्या हो गया, 1 बाय x। बोलो कोई दिक्कत, हमको नहीं लगता है कि आपको किसी तरह का परेशानी हुआ होगा, नहीं हुआ ना जी। चलो एक और शानदार सवाल आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं, देखेंगे आप ध्यान से, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना, फटाफट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से ही संबंधित है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो अभी हमारा, आप देखेंगे थोड़ा सा, कौन सा फॉर्मूला देखो, dx पर पावर n dx बराबर nx पर पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, देखा हुआ है ना, देखा हुआ है ना जी। अब कैसे होता है उसको तो देख लो आप, आइए प्रूव कर रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं आज हम लोग प्रमाण में। y बराबर x पर पावर n बराबर fx हो गया। अब fx प्लस h, x की जगह x प्लस h पर पावर n हो गया हमारा। लगाइए लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटे h। आइए आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h, यहां देखो वैल्यू आपका दिया हुआ है, x प्लस h पर पावर n माइनस fx का वैल्यू x पर पावर n बटे h, भी लिख दिया h। ओके, जब आगे बढ़ोगे एक फॉर्मूला को ध्यान में रखोगे, वो फॉर्मूला हमारा क्या है, यहां लिख रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू a x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटे x माइनस a बराबर कितना था, n a n माइनस 1। याद आ रहा है आपको ना, जब इंडिटरमिनेंट फॉर्म में होगा, अगर ऐसा रूप में आता है तो हम लोग लिखते n a n माइनस 1। अब जैसे h का वैल्यू 0 यहां रखोगे तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है हमारा,
तो आना चाहिए वैसा, तब तो लिखोगे। मतलब वहां है x प्लस एच माइनस एक्स, यहां भी तो आना चाहिए, तभी तो वो फॉर्मूला का यूज कर सकते हो ना। आइए हम लाने का प्रयास करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस एच पर पावर n माइनस x पर पावर n। देखो ध्यान से, क्या इस h के बदले हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस एच माइनस एक्स, हाँ या ना, बोलना भैया। x खत्म तो h ही बचेगा। देखो h हमारे पास है, हमारा काम हो गया ना जी। कैसे, यहाँ x माइनस ए, यहाँ भी x माइनस ए, यहाँ भी देखो इसको मानोगे पूरा तो अगर x माइनस ए नहीं हो गया तो आप क्या लिख सकते हो, पहले लिखो n का मतलब पावर n, हमने लिख दिया। फिर क्या कहता है a का मतलब यहाँ वाला कौन है x, तो हम भी लिखेंगे x। फिर बोलता है n माइनस 1, तो n माइनस 1 बोलो, और कुछ नहीं ना जी, हो गया प्रूव। क्या अब देखो तो देयरफॉर लिख सकते हो dy बाई dx बराबर क्या nx n माइनस 1, हो गया सिद्ध। बोलो समस्या है? तो आज के क्लास में हम लोग साइन x का cos x का माइनस साइन x, log x का 1 बाय x, e पर पावर x का e पर पावर x और x पर पावर n का nx पर पावर n माइनस 1, इतना फॉर्मूला को प्रूव किए हैं। इसी तरीका से आप सारे फॉर्मूला को जब बनाओगे फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से, तो आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से घर में आप ट्राई करना, आपसे निश्चित रूप से प्रूव हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला आपको हम सिखाए हैं। d sin x बटे dx, cos x हो गया, d cos x बटे dx माइनस साइन x हो गया, d e पर पावर x हो गया, d log x 1 बाय x हो गया और dx पर पावर n, इसका nx n माइनस 1 हो गया। ये 5 फॉर्मूला हम आप लोग को सिद्ध करके बताए हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आया है। आप अगर समझने में आपको किसी तरह का परेशानी हुआ है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में और अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। तो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन जो पार्ट 1 था हमारा, ये पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत सारा चीज पढ़ा है। 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के डिफरेंशिएशन का हम लोगों ने रूल सीखा, कैसे बनाना है। कई तरह के प्रॉब्लम को भी हमने देखा है, आप लोगों के साथ बनाए भी हम लोग हैं। आप जो बुक से बना रहे थे उस बुक की भी समस्याओं को आप बनाए हैं, दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा। तो जिन छात्र एवं छात्राओं को मैट्रिक्स पढ़ना है, चाहे वो 12th में है, चाहे वो BCA में है, BSc में है, जहां आपका मैट्रिसेस है, तो उस मैट्रिसेस को एक बार राकेश सर से पढ़ के देखिए, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो अगले वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस, जिसको हिंदी में आव्यूह कहते हैं, उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए